हाय फ्रेंड, मैं हूं राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फूड टेक विथ राजेश। सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपना पढ़ाई डिप्लोमा एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीट किया हूँ। एंड ऑल्सो मैं अब जो है फूड इंडस्ट्री में नौकरी करता हूँ और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो है 4 इयर्स। तो मैं जो भी चीज आप लोगों को बताता हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सारे चीज मेरा एक्सपीरियंस से करता हूँ। मेरा जो लीगल मेट्रोलॉजी है, एफएसएसए का जो स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर करता हूँ। तो चलिए हमारा इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेट वेरिएशन ऑफ अ फूड पैकेट। यस, आज हम जानेंगे हम लोग जो हल्दी मार्केट से खाने का सामान खरीदते हैं, फूड पैकेट जैसे कि नमकीन, स्नैक्स, बेवरेज एंड डेयरी प्रोडक्ट। यस, तो वो प्रोडक्ट जब हम लोग खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस पैकेट के ऊपर जितना ग्राम लिखा रहता है उसका नेट वेट, तो हम लोग खरीदने के बाद कभी कभी लगता है कि हमने जितना ग्राम देख के उसको खरीदा है या उस पैकेट के ऊपर जितना ग्राम लिखा हुआ है अल्टीमेटली उतना ग्राम उस पैकेट के अंदर रहता नहीं है। हमें लगता है कि उससे बहुत कम वेट रहते हैं उसके अंदर। अगर वो लोग सच में, हमने जो फूड पैकेट खरीदे हैं, अगर सच में उन लोगों ने उस पैकेट में कम वेट दे रहा है तो ये तो सचराचर गलत है ना। क्योंकि हम लोग कोई फूड पैकेट को खरीद रहे हैं अपने खुद के मेहनत से, खुद से कमाई से आप कोई फूड पैकेट को खरीद रहे हैं, तो उस फूड पैकेट को खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि वो जितने ग्राम मेंशन किया हुआ है उससे बहुत ज्यादा कम वेट वो दे रहा है, तो बहुत गुस्सा आता है। तब हमें भी लगता है कि चले हम भी उसके ऊपर एक कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये वो है कि कंप्लेन जो करना है, कंप्लेन कब करे और कैसे करे। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात है जो कंप्लेन जो करना है वो हम कब कर सकते हैं। एक्चुअली हर एक चीज का एक लिमिट होता है। तो ऐसे भी जो फूड प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट का जो पैकेट होता है, उसका जो वेट होता है उसका भी एक लिमिट है। अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट में उसके जो वेट लिमिट है उस लिमिट से भी कम हो जाता है उसके पैकेट का वेट, तो हम लोग उस कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए उसका वेट के ऊपर कितना लिमिट रहता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी होता है, जो वेट का लिमिट है इसे कौन सेट करता है। एक्चुअली ये जो वेट का जो पैरामीटर है ये आता है लीगल मेट्रोलॉजी पर, और ये जो लीगल मेट्रोलॉजी है हमारे इंडिया पे इसको कंट्रोल करता है BIS। BIS मीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यस, इसका काम है, ये बेसिकली एक वाटर का सर्टिफाइड बॉडी है, वाटर का जो पैरामीटर है उसको सेट करते हैं। लेकिन जितने भी फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट का जो वेट का जो स्टैंडर्ड है इसको भी स्टैंडर्ड करते हैं हमारा ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो क्या कहता है वेट के ऊपर, कि कितने ग्राम पैकेट के लिए किसी भी कंपनी कितने ग्राम तक वेट आपको कम दे सकता है। नॉट ओनली कम, उसका जो वेट लिमिट है वो दोनों तरफ है, कितना कम दे सकता है और कितना ज्यादा दे सकता है। अब यहाँ पे और एक चीज जानने वाला बात है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको जानबूझकर वो लोग जो इतना वेट मेंशन कर रहे हैं उससे कम वेट आपको दे। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी फूड प्रोडक्ट है सारे चीज मशीन से पैकिंग होता है, लेकिन मशीन हर टाइम तो सही तरीके से काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए कभी कभी मशीन में डिफेक्ट भी आ सकता है। तो बेसिकली ये जो डिफेक्ट है या उसके अंदर जो फॉल्ट आ जाता है बीच बीच में, उसके लिए इस स्टैंडर्ड को सेट किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी फूड कंपनी अपने मर्जी के हिसाब से उनके सारे प्रोडक्ट में, उनके जितने भी पैकेट है उन पैकेट में, हर एक पैकेट में वो आपको कम ही वेट दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो है उनका वेट लिमिट एक सेट है और उसको जितना वेट वो लोग मेंशन करते हैं उतना देना ही पड़ता है। लेकिन बाई चांस अगर उसका कोई भी मशीन का फॉल्ट हो गया और उसके लिए उसका
वेट कम आ गया बाई चांस, तो वो जो कम वेट आया है उसके लिए एक लिमिट है, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि मैशिंग के फॉल्ट आया है तो 15 ग्राम पैकेट में हमने 5 ग्राम पैक करके ही दे दिया। क्यों? जो इंसान खरीदेगा वो तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आता ना, तो पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है कि हम उसे कुछ भी दे देंगे और वो खरीद लेगा। अरे भाई, वो अपना मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। किसी भी आम आदमी, किसी भी जनता के साथ उनका अपने खुद का मेहनत, खुद का कमाई से वो लोग खरीदते हैं, तो हम वहां पे कैसे ऐसे कर सकते? तो इसीलिए ही ये जो स्टैंडर्ड है इसको बनाया गया है। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये जो वेट का जो स्टैंडर्ड है वो कितना है और कितने ग्राम पैकेट के लिए कितना ग्राम तक कम या ज्यादा वेट चल सकता है। अगर उससे भी कम वेट आपको मिलता है तो आप उसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर या उसी कंपनी के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, आप अगर किसी भी फूड कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो उसका अंडर वेट के लिए, तो ऑब्वियसली आपको वो पैकेट फाड़ने से पहले उसको किसी भी वेट मशीन के ऊपर रख के आपको उसका वीडियो बनाना है, उसका वेट कितना आ रहा है। क्योंकि अगर जितना नेट वेट दिया हुआ है उसके अगर कम आ रहा है तो आप उसको वीडियो ले सकते हो, लेकिन ये वीडियो तब आप भेज सकते हो, आपका जो कंप्लेन है तब वो गारंटेड होगा जब उसका जो वेट लिमिट है कम और ज्यादा का, उस लिमिट को भी वो वेट क्रॉस कर जाता है। तो अभी मैं आप सब लोगों के सामने उस वेट के लिमिट को डिस्प्ले करना चाहता हूं एज पर BIS। और ये जो वेट लिमिट है वो ग्राम के हिसाब से है और ml के हिसाब से है, क्योंकि जितने भी फूड प्रोडक्ट है वो क्या है, वो या तो केजी के हिसाब से या तो लीटर के हिसाब से बिकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड है वो केजी के लिए भी है और सेमली वो लीटर के लिए भी है। तो आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टोटल वेट दिया गया है, वेट का लिमिट वो है 9 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। तो इस 9 कैटेगरी के हिसाब से आपको आपके जो फूड प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उस फूड प्रोडक्ट का वेट कितना है उसको देख के आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो कौन सा कैटेगरी में आता है। अब उस कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो लिमिट दिया गया है वो कितना परसेंट तक दिया गया है या कितना ग्राम तक दिया गया है। तो उसका जो लिमिट का जो परसेंटेज है या जो ग्रामेज वेट है उसके हिसाब से अगर उस प्रोडक्ट में, उस पैकेट में उससे भी कम वेट मिलते हुए आपको, तो आप ओबियसली उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। तो कैसा लगा हमारा ये जानकारी? तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही फूड के ऊपर नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।